अब बगल में किचन में आवाज हुई, कोई शीशे का गिलास की क्या गिर गया तो आवाज हुई। बाप कहता है किचन रूम में आवाज हुई है, कौन सी कोई गिर गया है? कहाँ कांच का गिलास गिरा होगा या कोई चीज आवाज हुई है। कौन गिराया? कौन गिराया? माँ गिराई होगी। बाप बिगड़ गया, पागल कहीं का, तुमको माँ में अवगुण सोचता, क्या तुम्हारी पत्नी नहीं गिराई होगी? पत्नी का नाम ले लिया। लड़का हंसते हुए कहते हैं कि पापा अगर हमारी पत्नी गिराई होती तो जितना जोर से शीशा आवाज किया है उससे दुगुना जोर से माँ ही आवाज करती है ना। इसका मतलब है माँ ही गिराई है। चलिए गए तो ठीक है, देखते हो बुढ़िया समट रही करके देख लेन पापा। आप कहते तुम्हारी पत्नी नहीं गिरी, पत्नी गिराती तो ये हल्ला करती। कैसी घर की लड़की आई है, न चलने का ठिकाना, न बोलने का ठिकाना। बता कितना कीमती ससुर लाया खरीद के बाजार से, गिरा के फोड़ दी है। अपना गिराई तो कुछ नहीं बोली, मुंह बंद। अब पुतोह गिरा देती तो है ना, बुढ़िए कपार धुनती। अरे बेटी बना के रखो ना, प्यार देंगे। बहू बनाती, बेटी अगर गिरा दिया एक लोटा पानी बरंडा पर, कैसे गिरा दी रे, बस हो गया वही काम तमाम। अब पुतोह गिरा दे तब देखिए बुढ़िया का लहर। कोई अंगना में गना है, देखो क्या हम घर के बेटी है तो कहाँ गिरा दिल के पैंट। आखिर वो तो बच्ची है बेचारी, यहाँ तो वही सर्वस्व है, सास सब कुछ, और उन्हीं से पालन मिल रहा, तो बेचारी कहाँ जाएगी कहने के लिए। तब न मने मन कहता अच्छा थोड़ा कोई दिन और रहता न हमरा, कनी हम हूँ बुढ़े हुए तब छाती पर चढ़ो, है ना। वो इंतजार में लड़की सब। अब बुढ़िया कहते हमारे पुत्र नहीं माने, हमरा मान तक तू की माने तो नपनी से नेप के देते रहती बनी हो। तो सीता कैसी थी, ये सास कह रही है तुम्हारी प्राण, ये लोग चली गए हैं। अब सोच सकते हैं राजा दशरथ कौशल्या की क्या हालत है। रामचंद्र वन में जई बिहना, दशरथ तजल परनमा, हे बबुआ के माई, काहे मंगलो ऐसन वरदान, हे बबुआ के माई। क्या स्थिति है देख लीजिए। कौशल्या चूंकि 3 बहू है, औरत जो होती है बहुत समझदार, मेरे कारण और को ज्ञान दुख न हो, वो तो गा गई है। ये बेचारी सब की क्या दुर्दशा होती होगी, इसलिए कुछ नहीं बोलती, अपने आंसू को समेट के रखती थी। लेकिन रात में जब बहू सब सोती थी अगल बगल में, बीच में उठ के छत पर जाती थी, सोचती थी कि कहाँ ये सुकुमारी होगी, राज दुलारी, प्राण राजा जनक के प्राण प्यारी, कैसी रहती होगी, क्या खाती होगी। मेरा राम जो कभी बाहर नहीं निकला, कौन खिलाता होगा, क्या खाता होगा, वहां तो भोज पदार्थ नहीं मिलता होगा। माँ की हृदय छत पर घूम रही, सोच रही है, रो रही। चिड़िया उड़ती जा रही थी, मन में आई चिड़िया जरूर जंगल झाड़ में कहीं होंगे, तो ये देखती होगी, देख करके वापस आएगी। ये उनका संवाद बोल सकते हैं। कौशल्या रानी वो चिड़िया से कहती, उड़ती चिड़ैया से पूछ ले कौशल्या, जरा देख ले यहाँ, कहाँ बारे बबुआ हमार, जरा देख ले यहाँ। उड़ती चिड़ैया से पूछ
पूछे ले कौशल्या जरा देख ले अहा, कहाँ बारे बबुआ हमार जरा देख ले अहा, अन्न नहीं मिले होते पनिया न मिले होते, अन्न नहीं मिले हो पनिया न मिले, ऐसे रे उमरिया में, ऐसा रे उमरिया में पड़ल रे विपतिया जरा देख ले यहाँ, कहाँ बारे बबुआ हमार जरा देख ले यहाँ। भगवान तो बन के आए थे, सोच सकते हैं दुख कहाँ दूर हुआ, दुख कहाँ दूर हुआ, भगवाने बन के तो आए हैं। कामना तो यही है हम लोगों की कि बेटा हो जाए, धन हो जाए, मकान हो जाए, दुकान हो जाए, खेत हो जाए, कल्याण हो जाए, है ना, मुखिया सरपंच बीडीओ एमएलए एमपी बन जाए, दुख दूर हो जाएगा। आज तक हुआ है? भगवान आया सारा दुख दूर करना चाहिए, लेकिन रोती बिलखते संसार में माँ बाप रह गए, दुख दूर नहीं हुआ। पांडव लोगों के साथ में दिन रात भगवान से कृष्ण रहा करते थे, लेकिन भीख तक मांगना पड़ा। युधिष्ठिर महाराज पासा खेले हैं विराट से, ऐसा पासा मारा दांत टूट गया, मुंह से खून निकलने लगा। महारानी द्रौपदी है, कितनी दासियां उनके साथ है, अब वो महारानी द्रौपदी स्वयं नौकरानी की काम कर रही है। विराट के पत्नी को बाल संवार रही है, उनके चौका बर्तन कर रही है। इतना पर भी विराट के साला कीचक और उनका कीचड़ बुद्धि, उस पर भी इनके प्रति बुरी भावना रखते थे। सोच सकते हैं भगवान तो साथ में, भगवान कृष्ण साथ में है, दुख दूर करना चाहिए। इसलिए ही मानव सचेत रहना, एकमात्र परमात्मा का भजन ही है। जिनको मिल गया उनको ये क्लेश नहीं रहता। संत सुखी कैसे? मन जीती हो, मन को जीत लिया, मने नहीं है। उद्धव गए समझाने के लिए गोपियां को, हे गोपियां तुम किस कृष्ण के प्रेम में पागल बने हो, ये तो छूटने वाला है, रहने वाला। गोपियां बिहवल है, बिकल है, घूम रही है। उद्धव कहते तुम लोग अनमनस कैसे हो, वो परमात्मा है, अजन्मा है, अगोचर है, उनका भजन करो। गोपियां कहती है कि श्याम सुंदर का क्या हाल है। उद्धव जी को अपनी विद्वता पर बड़ा घमंड था। कहने लगी गोपियां मैं जो समझा रहा हूं नहीं सुनती हो। गोपियां सब कहती है किनको कह रहे हो उद्धव? का तुम लोगों को, हम लोग हैं कहां? शरीर हम लोगों का है यहाँ पर, मन तो सारा श्याम सुंदर के पास में है। सुनेगा तो तन के साथ मन रहेगा तब ना, मन है ये नहीं। सुनेगा कान। उद्धव तुम शरीर को समझा रहे। उद्धव का विद्वता भी गायब हो गया। कैसे समझावे इनको, कैसे समझावे? वो मन ही नहीं, तो मन कैसे डुबावे? तो मन मर जई है डूब के हो, मानिक परखे सोए नगरिया बाबरी। कोई चतुर न पावे पार नगरिया बाबरी। कितना हो चतुराई करो, कितना हो कुछ कर दो, लेकिन बाहर संसार में मन नहीं।
मरेगा मरेगा तो वो समुद्र में डुबकी लगाने। कबीर साहब से पूछा कि आप कह रहे मैं मर जीवा समुद्र का डुबकी मारी, एक मुट्ठी लाया ज्ञान का जामे वस्तु अनेक। ओ महाराज, कौन समुद्र में आप डुबकी लगाए? अटलांटिक महासागर की, आर्कटिक महासागर की, प्रशांत महासागर, किन महासागर में? कबीर ने कहा बाहर के समुद्र में नहीं। तब कबीर काया समुद्र है, अंत ना पावे कोई, मृतक होए के जोड़ ही मानिक लाभे इसमें। काया रूपी समुद्र में मैंने डुबकी लगाया। कबीर काया समुद्र है, पार न पावे कोई। इस शरीर में डुबकी लगाने से तब मुट्ठी लाया ज्ञान का। अब ये क्या मुट्ठी लाए हैं? स्वामी विवेकानंद ने कहा ये मानव का मस्तिष्क अछोर ज्ञान का भंडार है। अछोर ज्ञान, कितना ज्ञान निकल रहा है, माथा को पज है। देखिए आज बैठे हुए हैं यहाँ, हेलो हेलो कहां से कर रहे हैं? अमेरिका से, स्वीडन, जापान से भी कर रहे हैं। उनका फोटो देख रहे हैं। किनका दिन है? मथे का, मथे का दिन है। 20 साल पहले कोई कह देता कि हो तो और बेटा विदेश में फोन करो ना, वो फोटो देख, बाबा पागल कहीं का फोटो कर देखेंगे, अब देख लीजिए। नहीं मानते, आज देख रहे हैं बैठ करके। CCTV लगा दीजिए ना घर में, यहाँ बैठे हुए सब खेला देख रहे हैं, यहीं से खोल दीजिए, देखते रहिए मोबाइल में। किनका दिन है? मथा का दिन है। पहले तो फोनों पर नहीं विश्वास होता कि बिना तार का कुछ है ही नहीं, तो फोन कैसे आएगा? आप कैसे कर रहे? बुढ़ा सबके उम्र में था पहले एक तो फोन, लैंडलाइन कहते तो पोल गड़ा हुआ था। हम लोग बच्चे में थे ना, स्कूल जाते थे छठा में, तो पोलबा में कान सटा के सुनते थे कौन कौन चीज बोले, के घन घन आवाज लेके सुनते थे। तो पहले तो तारो था, बेतार कैसे हो गया देख लीजिए। तो सारा मस्तिष्क की उपज है। यही घट चंदा, यही घट शोर, यही घट बाजे अनहद तोर, यही घट बाजे तबल निशान। अब बहिरा शब्द सुने नहीं कान, बहरा आदमी नहीं सुन पाता। सब कुछ है यही घर में। देहस्ता सर्वविद्याश्च देहस्ता सर्वदेवता, देहस्ता सर्वतीर्थान गुरुवाक्येन लभ्यते। इस देह में सब देवता, सब विद्या मौजूद है। तो दिखता क्या नहीं? गुरुवाक्येन लभ्यते। गुरु की अभी तक जीवन में गुरु नहीं, जीवन आपका शुरू नहीं, जीवन तो गया आपका। अरे नदी हो, तालाब हो, कुआं हो, पानी नहीं हो। नदी तालाब कुआं बेकार, मंदिर हो, मूर्ति पुजारी नहीं हो, मंदिर बेकार। जेब हो, पैसा नहीं हो, जेब तो बेकार। आंगन हो, अतिथि नहीं हो, आंगन तो बेकार। शरीर हो, प्राण नहीं हो, शरीर बेकार। जीवन हो, गुरु नहीं हो, जिंदगी को धिक्कार है और जीवन में बेकार है। जी रहे हैं, ये बोझा को ढो रहे हैं। जानवर के तरफ सब जानवर सुनता है, लेकिन एक जानवर नहीं सुनता। चलिए ना रोड पर, मोटरसाइकिल का हॉर्न बजाइए, साइकिल की घंटी बजाइए, कार मोटरसाइकिल का हॉर्न बजाइए। देखिएगा गाय चर रही है, हट जाएगी। बैल खड़ा है, हट जाएगा। घोड़ा घूम रहा, हट जाएगा। कुत्ता सोया हुआ है, उठ जाएगा। एक जानवर बीच रोड पर है, कितना हॉर्न बजाइए नहीं हिलेगा। कौन? गधा। गधा नहीं, ठोकर दे देता है ड्राइवर, आगे खिसक जाता। वह भागा, कितना अकल नहीं है कि गाड़ी बांध कह रहे भले हटो हम जाएंगे, तुम भी रो अपना।
लेकिन नहीं, और खींचेगा, फिर धक्का दिया और खींचेगा। कौन? वही गधा। उसी तरह से मनुष्य में भी कुछ गधा होते हैं। कितना हो वेद पुराण की बात सुना दीजिए, कहिए दीक्षा ले हो ना, कह दो हमरा की पार लगते, हमें तो छबे के लिए दीक्षा लेना, कौन ची में हुआ जागा महादेव में। पागल कहीं का। ये कोई मत है कि बेमत है जो आपको कोई पाप नहीं छोड़ाता है और पाप में डुबकी लगाता वो मत हुआ। कदे मांस खाओ, मछली खाओ, अंडा शराब सब चलाओ और हाथ में कोई एंटीना पहन लो, उसका कवरेज बढ़िया है, डायरेक्ट शंकरे भगवान के पास का। अब रावण सबसे बड़ा विद्वान, सबसे बड़ा पुजारी भगवान शंकर के शिष्य थे। गुरु जो डायरेक्ट शंकर जी था उस समय में शरीर, तब तो रावण का सत्यानाश हो गया। आजकल के मानने वाले की क्या दुर्दशा होगी। षड्यंत्र कोई रचा जा रहा है। देहाती कहावत नहीं खेबो नहीं ख्या दबो हरा दबो, उसी तरह से इधर में फंसेंगे, सस्ता सौदा नहीं उतार देंगे बाजार में, तो लोग आएगा कैसे, खरीदेगा कैसे। एक जगह बैठे हुए सत्संग मंदिर सत्संग चल रहा था। गांव वाले के मैंने कहा सुनिए ना, अभी चले जाइए, गाड़ी ले लीजिए, सब्जी अभी ताजा मिलेगा। 2-3 गो होशियार नेता टाइप का आदमी कहा बाबा शाम के समय शाम का अभी जाइए ना महाराज, ताजा मिलेगा। कल के नहीं समझलिए बाबा, हम ही को समझाने लगा। क्या शाम में जाने छे बनिया सबके सामान जब नहीं बिके छे ना, सब्जी सब कच्चा छे ना, की करते तो सबका 25 के सौदा 5 में, 25 के सौदा 5 में, 25 सौदा 5 में। कहले बनिया बड़ा चालाक है छे, तो नेतागिरी करे छे हो। दिन में जत्ते सब्जी बेचते न आ सब में पिलुआ फरल है, काना कुतरा सब बनिया छाटे थे। रात में सोचला कि आप कोई देखते थोड़े है न, तब बनिया कहा लगे 25 सौदा 5 में, 25 सौदा 5 में, सब पिलुआ वाला खरीद कर लाइएगा, एक बड़ा भर घर पिलुआ, उसका भुजिया बना के खाइएगा, है ना। बनिया उतना बेवकूफ नहीं है, उसका बड़का बड़का फ्रिज निकला 25 सौदा 5 में। अभी तो हम लोग गए थे वहां पर अमखरिया, महाराज कहा कि इतना बड़ा, जितना स्टेज इतना बड़ा फ्रिजे है, और वहां देखते हैं दूध का कारोबार करते हैं, दूध वाले दूध को रखा था। मैंने कहा ये दूध का बुआ, जिस समय में दूध नहीं मिलता है ना लगन के समय में, तो यही दूध का दूध बनाते हैं। तो मैंने कहा केमिकल भी मिलाते, कहा नहीं मिलाते नहीं बुआ, इतना बड़का फ्रिज में महीना का महीना रहता है उसके पास में। तो मैंने कहा कि सब्जी वाले को फ्रिज नहीं है, वो जो कान्हा कुतरा नहीं समझता है कि सब पिलुआ भर घर हो जाएगा, तो छांट करके रखता है, अनहार में बेचता 25 सौदा 5 में। आप ही जैसे मूर्ख जाएगा खरीदने के लिए अनहरिया में, है ना। बनिया चालाक होता, बेवकूफ नहीं होता। 1 रुपया के देते बनिया, 2 गो भगवान के घर में चढ़ावा क्यों न करे कि बाबा जी के पास जेबी से निकालते निकालते रुपया का मरुआ कर दे, 3 बार रगड़ता के 2 1 टकिया ने चला जाए, तब तो सोच करके देता है। आप कह रहे हैं कि सस्ता में देगा, रुपया कौन जाके पूछिए बनिया के हाथ से निकला हुआ रुपया कितना स्वधा रहता। आप जा रहे हैं नहीं नहीं अनहरिया में खरीदने, सब पिलुआ वाला मिलेगा। तो संत महात्मा गण कहते हैं जिंदगी में गुरु नहीं है, सस्ता सौदा मत रहना, सच्चे सदगुरु की शरण में जाइए, जो त्याग की प्रतिमूर्ति हो, है ना। सुख आने दुख को हरे, करे पाप का अंत, कह कबीर वह कब मिले परम से नहीं संत। जो पाप का भी अंत करवा दे कर दे, वैसे संत के पास जाओ, कल्याण होगा। आज तो विलंब से शुरू हुआ, पुनः प्रहन काल सुनेंगे, समय अधिक हो रहा। बोले श्री सदगुरु महाराज की।